channel and increase your knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is bitwise operator. In my previous video, we had already discussed about logical operator, or we had already discussed about some questions on logical operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं ये भी डिस्कस करेंगे. देन आज हम 3 बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. देन फर्दर बाकी के बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जाने. यहाँ पे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करने वाली हूँ उन दोनों में डिफरेंस बताकर. बट आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 3 बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिटेल में. क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर. बिटवाइज एंड ऑपरेटर. सेकेंड आपके पास आता है बिटवाइज और ऑपरेटर. राइट. एंड और we had already discussed logical and operator, logical or operator and logical nor operator in my previous video. But here bitwise and operator, we are going to discuss bitwise and operator, bitwise or operator, and third one is bitwise not operator. तो लोगों को बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में भी ये ऑपरेटर है और यहाँ बिटवाइज में भी सेम नाम के ऑपरेटर है, तो इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी मैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है. एंड सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट, फिफ्थ वन इज राइट शिफ्ट, एंड लास्ट वन इज बिटवाइज एक्सॉर. तो ये 6 ऑपरेटर आपके आते हैं किसमें? बिटवाइज ऑपरेटर में. कौन कौन से हैं? पहला है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर से. ठीक है, चलो. Now, what is the symbol of bitwise and operator? The symbol of bitwise and operator is this. This is the symbol of bitwise and operator. What is the syntax of logical and operator? Here, this is the symbol of logical and operator. But this is the symbol of bitwise and operator. तो confuse मत होना. बिटवाइज एंड ऑपरेटर का सिंबल में केवल एक एम्परसेंट का यूज किया गया है, बट लॉजिकल एंड ऑपरेटर में 2 एम्परसेंट का यूज किया गया है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी. ठीक है, चलो अब डेफिनेशन की बात करेंगे कि यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है. सो गाइस, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर. राइट. ये क्या है? ये पार्ट है बाइनरी ऑपरेटर का. इससे आपको एक चीज का अंदाजा लग गया होगा, वो ये कि बिटवाइज, वो ये कि परफॉर्म करने के लिए, बिटवाइज एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की नीड होगी. फॉर परफॉर्मिंग bitwise and operator we need, or I can say we require 2 operand. That's why bitwise and operator is also called binary operator. Clear है? तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपको क्या नोट करनी है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, और आई कैन से इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर. क्लियर है? ओके. नाउ सेकेंड थिंग, it return 1, or I can say it return true when both bits are true. First of all, for performing and operator, bitwise and operator, we need or we require 2 bit. Clear है? At a time we need or we require 2 bit. Clear है? और
it return 1 when both the bits are 1, otherwise it return false. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों बिट की वैल्यू 1 होगी, दोनों बिट की वैल्यू 1 होगी तो ही ये रिटर्न क्या करेगा 1, अदरवाइज फॉल्स यानी कि 0 रिटर्न करेगा। अगर एक बिट भी आपकी 0 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ये आप इसका डिस्क्रिप्शन बोल लीजिए या डेफिनेशन बोल लीजिए, जो मैंने बोला वही है, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये किसका है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो आपके पास अगर पहला बिट, आपके पास ये पहला बिट है, ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट और ये होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब देखो, अगर पहला बिट 1 है और दूसरा बिट क्या है 0 है, तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, बिट वाइज एंड ऑपरेटर में आउटपुट तब तक 1 नहीं आएगा जब तक कि दोनों बिट की वैल्यू क्या ना हो, 1 ना हो, क्लियर है। अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। अगर पहला बिट 0 और दूसरा बिट 1 है तो भी 0, अगर पहला बिट 1 दूसरा बिट 1 है तो आएगा आउटपुट 1, रिजल्ट 1। अगर दोनों बिट 0 है तो भी क्या आएगा, 0, क्लियर है। तो यहाँ पे केवल एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बिट वाइज ऑपरेटर आपको रिटर्न क्या करता है, 1, और वो कौन सी कंडीशन है, जब दोनों ऑपरेटर क्या होंगे, 1 होंगे, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करती हूँ ट्रुथ टेबल। तो आई होप कि आपको ट्रुथ टेबल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। चलो, एक दो ऑपरेंड लिया और जो ऑपरेंड है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑपरेंड लिया 8, पहला ऑपरेंड 8, दूसरा ऑपरेंड मैंने लिया 7। देन व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8? व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8? इज 1 0 0 0, क्लियर दैट? Now what is the binary representation of 7? Is 0 1 1 1. Clear? This is the representation of binary representation of 7 and this is the binary representation of 8. I hope कि आपको binary में convert करना आता होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन दी हुई है 8 bitwise and 7, तो आपको क्या करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 8 और 7 के बीच में। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि बिटवाइज ऑपरेशन का, ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमको नीड कितनी पड़ी, 2 ऑपरेंड की नीड पड़ी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, और आई कैन से दिस इज द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो हमको यहाँ पे क्या नीड होगी कि सिंपली हम इसको किस में चेंज करें, पहले बाइनरी में चेंज करें। ये केस किसका है, ये केस बिटवाइज एंड ऑपरेटर का है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट दूसरा है और डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, और 7 का बिटवाइज क्या, आई मीन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ये। अब इनके बीच में हमको क्या परफॉर्म करना है, बिटवाइज एंड, क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर आप ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो ट्रुथ टेबल में 1 कब आता है, जब दोनों बिट की वैल्यू क्या हो, 1 हो। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जहां पर आपको 1 1 दिखे। सिंपली क्या है, 0 0 0 0। तो ये चारों की चारों कंडीशन में क्या होगा, 0 0 0 0 होगा, ठीक है। तो ये सिंपली आउटपुट क्या आएगा आपको यहाँ से 0। तो यहाँ पर अगर इसका आपको रिजल्ट पता करना हो कि इसका डायरेक्ट आपको इस तरह दिया हो, आपको उससे पूछा हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो वो क्या होगा, 0, क्लियर है। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने लिया चलो किसका कर लू मैं, 15, ठीक है 15। चलो, what is the binary representation of 15? Is 1 1 1 1, clear है। 1 1 1 1 as the representation of binary representation of 15. Now you need, or I can say you have to need to perform AND operator, actually bitwise AND operator between 8 and 15, clear है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया
8 का क्या है 1 0 0 0। ना 15 का क्या है 1 1 1 1। और आपको क्या परफॉर्म करना है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। क्लियर है। अगर ट्रुथ टेबल आपने देखा था तो वहां पे क्या होगा, 1 1 जब होगा, जब एट अ टाइम द वैल्यू ऑफ बोथ बिट इज 1, then and operator bitwise and operator return 1, otherwise it returns 0। क्लियर है। तो यहां पे 1 0 0 0। that means what is the output of this statement is equal to 8। इसका अगर हम इसको हमने बदला तो ये क्या आएगा, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसका आएगा क्या 8। क्लियर है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। द सिंबल ऑफ बिट वाइज और ऑपरेटर इज दिस। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर इज दिस। This is the symbol of logical bit operator, but logical OR operator, but this is the symbol of bitwise OR operator। Clear है, confuse नहीं होना है। Okay, now bitwise OR operator is also the part of binary operator, because for performing bitwise OR operation we need, or I can say we require 2 operand, or I can say 2 bit, clear, at a time we need or we require 2 bit in the case of OR operator, bitwise OR operator। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि बिटवाइज OR ऑपरेटर अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको 2 ऑपरेंड की नीड होगी, या फिर एट अ टाइम, एक टाइम पर आपको 2 बिट की नीड होगी। क्लियर है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर आप बोल लीजिए इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर है। नाउ सेकेंड थिंग, what is bitwise OR operator? Listen, bitwise OR operator return 0 when both the condition, or I can say both the bit, the value of both bit are 0। clear है। otherwise it return 1। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पर OR ऑपरेटर 0 तभी रिटर्न करेगा जब दोनों बिट की वैल्यू 0 होगी, नहीं तो बाकी सारे कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा 1। अगर एक बिट की वैल्यू भी 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली 1 रिटर्न करेगा। क्लियर है। अगर मैं यहां पर आपको ट्रुथ टेबल बात करूं और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल किस तरह होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। आप नोट करते जाइए और मैं जो बोल रही हूं आप उसको लिखते जाइए, ठीक है। ट्रुथ टेबल of OR operator. Now here if this is first bit, second bit, and this is output, or you can say result। clear है। okay, if the value of first bit is 0 and the value of second bit is 0, and then output, what is the output in the case of bitwise operator, simply 1, right। अगर एक बिट की वैल्यू भी 1 है तो ये ऑपरेटर कौन सा, बिटवाइज OR ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा आपको 1। if the value of first bit is 0, second bit is 1, then also you will get output 1। clear। if the value of first bit is 1, second bit is 1, फिर भी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बट अगर दोनों बिट की वैल्यू 0 है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पे 0 मिलने की, वो कब, जब दोनों की दोनों बिट आपकी 0 होंगी। क्लियर है। ये आप नोट कर लो, आप लिख लो अपने अकॉर्डिंग। ओके चलो, अब एक एग्जांपल लेंगे सिमिलर, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने क्या लिया था, ऑपरेंड 8, एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इज 1 0 0 0,
and 7, and the binary representation of 7 is 0 1 1 1. Clear है? And we have to need a performing bitwise OR operator between 8 and 7. ठीक है, हमको क्या करना है, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है 8 और 7 के बीच में। तो सबसे पहले हमको क्या नीड होगी कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। क्लियर है, हमने बाइनरी में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा हुआ है। वो क्या है, बाइनरी में 8 का 1 0 0 0 और 7 का 0 1 1 1। क्लियर है, और हमको क्या परफॉर्म करना है, और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर इन दोनों के बीच में परफॉर्म करना है। तो जैसा कि ट्रुथ टेबल में आपने देखा होगा कि ये 0 तभी रिटर्न करता है जब दोनों की दोनों बिट क्या होंगी, 0 होंगी। जब दोनों की दोनों बिट 0 होंगी तो ये क्या परफॉर्म करेगा, सिंपली 0, अदरवाइज 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सारे कंडीशन में ये क्या रिटर्न करेगा, 1। और इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15। क्लियर है, 1 1 1 1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 15, अगर हमने और ऑपरेटर परफॉर्म किया तो। और यहीं पे अगर हमने एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया था 8 and 7, तो हमको क्या मिला था, 0 मिला था। क्यों 0 मिला था, क्योंकि यहाँ पर दोनों बीट सिमिलर नहीं थी एंड ऑपरेटर के केस में। तो वहां पे 1 कब आता है, जब दोनों की दोनों बिट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली आपको उस टाइम क्या मिलेगा, 0 0। किसकी केस में, एंड ऑपरेटर की केस में। बट और ऑपरेटर के केस में आपको 15 मिला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दो बिट क्या है, दो बिट की वैल्यू 0 नहीं है। क्लियर है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड मैंने एग्जाम्पल लिया 12, एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12 इज 1 1 0 0, राइट, 1 1 0 0। Now here we need, or I can say we have to wait a minute, 12। ठीक है, आपको क्या करना है, 8 और 12 के बीच में बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या नीड होगी कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 8 को तो क्या आएगा, 1 0 0 0। अगर 12 को किया तो 1 1 0 0, राइट। और हमको इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करना है, बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो अगर आपको ट्रुथ टेबल याद होगा तो वहां पर यह था कि अगर दोनों बिट 0 होंगी तो ही और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। यानी कि इन दोनों केस में तो 0 होगा, बट यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 होगा। दैट मीन्स कि अगर हमको इसका आउटपुट निकालना हो, इसको हमने चेंज किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12। दैट मीन्स कि 8 और बिटवाइज और 12 इज इक्वल टू 12। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये किसके बारे में था, ये था बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। अब हम बात करेंगे बिट वाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट, 2 सेकेंड। ओके, bitwise not operator. What is the symbol of bitwise not operator? This is the symbol of bitwise not operator. ध्यान से देखना इसको, ये है, this is the symbol of bitwise not operator. What is the symbol of logical not operator? This is the symbol of logical not operator, but this is the symbol of bitwise not operator. कंफ्यूज नहीं होना, सिंबल भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या है, इट इज यूनरी ऑपरेटर। इट इज यूनरी ऑपरेटर। क्लियर है, जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था तो मैंने ये बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑल्सो नोन एज यूनरी ऑपरेटर। वाई? Because for performing increment and decrement operator we need or we require only one operand. Similarly, for performing bitwise not operator we need or I can say we require only one operator. Clear है? तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमको केवल एक ऑपरेंड की नीड होती है। आई मीन सॉरी, वी नीड और वी रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमको केवल एक ऑपरेंड की ही नीड होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर। सॉरी, नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर? सो गाइस, इट रिटर्न
1 when bit is 0 and it returns 0 when bit is 1. अपोजिट है, अगर बिट की वैल्यू 1 होगी तो क्या रिटर्न करेगा? 0. अगर बिट की वैल्यू 0 होगी तो क्या रिटर्न करेगा? 1. ध्यान रखना. अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, तो यहां पर इस तरह से सिंपली आ जाएगा. हालांकि ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर है, ध्यान देना. तो अगर बिट की वैल्यू 1 है तो 0 रिटर्न करेगा, 0 है तो 1 रिटर्न करेगा. ये क्या है? बिट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है. क्लियर है? ये क्या है? आपका आउटपुट है. इसको आप चाहें तो एक नाम दे सकते हैं ए, और सिंपली इस तरह से आगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का सिंबल लगा दिया आपने और ए लिख दिया. क्लियर है? तो ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है? बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के लिए. अब एग्जांपल पर आएंगे. चलो एग्जाम्पल की बात करें. अगर मैंने सिमिलर एग्जाम्पल लिया एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इज 1000 1000 और आपको इस ऑपरेटर इस ऑपरेंड यानी 8 का बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ऑपरेशन करना है तो क्या होगा? तो जैसा मैंने बोला सिंपल क्या होगा, जहां 1 है वहां 0 और जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा. ठीक है. अब ये इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7. तो आप सिंपली लिखेंगे कि नॉट बिटवाइज नॉट 8 इज इक्वल टू 7. क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या परफॉर्म करते हैं? बिटवाइज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं. तो मैंने आपको बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट विद एग्जाम्पल और विद डेफिनेशन डिस्क्राइब कर दिया है. सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा. तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.